जिगर की चर्बी, जिसे फैटी लीवर भी कहा जाता है, एक ऐसी हालत है जिसमें जिगर पर ज़्यादा चर्बी जमा हो जाती है। ये ज़खायर जिगर के मामूल के काम में मुदाखलत करते हैं और जिस्म के लिए ज़रूरी इंसुलिन या पित्त की पैदावार को सुस्त कर देते हैं। जिगर पर चर्बी की इंतहाई सूरतों में आपके जिगर पर मुस्तकिल दाग पड़ सकते हैं और बिला आखिर जिगर की खराबी जानलेवा और नाकाबिले वापसी हालत का बाइस बनती है, जिसे लीवर सर्विसिस कहते हैं। जिगर की चर्बी को ख़त्म करना नहायत ज़रूरी है और इसके लिए आपको घर अपनी मदद आपके तहत काम करने की नहायत ज़रूरत है। जिगर की चर्बी को ख़त्म करने के लिए आपको सबसे पहले अपना खुद ख्याल रखना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले आपकी खुराक है बेहद मायने रखती है। लिहाजा घर में ही बहुत सारे टोटके अपना कर और अपनी खुराक को बेहतर बनाकर आप अपने जिगर से चर्बी को आसानी ख़त्म कर सकते हैं। जिगर की चर्बी का कुदरती इलाज में सबसे पहले हम बात करेंगे पपीता की। जिगर के अमराज के मरीजों के लिए पपीता बहुत अच्छा है। इसके बीज और इसका गूदा ग़िज़ाई चर्बी को जलाने और जिगर में इसके जमा होने से रोकने में मदद करते हैं। बीजों को पीसकर पानी में मिलाकर रोजाना पी लें, वरना आप पपीते के फल का एक टुकड़ा भी ले सकते हैं। आंवला का रस। आंवला इंतहाई ग़िज़ाइयत से भरपूर है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, सोजिश के मुखालिफ मरकबात, विटामिन सी और दीगर ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा ज़्यादा होते हैं। ये अनासर ज़हरीले मादों को ख़त्म करने और हमारे जिगर की सेहत को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इस तरह सुबह खाली पेट आंवला का रस पीना जिगर और मैदा के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। आंवला के जूस के अलावा आंवला को अपनी रोज़मर्रा की खुराक में शामिल करने के कुछ और तरीके भी हैं, जिनसे फ़ायदा उठाकर आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। सब्ज़ चाय जिगर के काम को बढ़ाती है क्योंकि इसमें आला कसाफत वाले कैटीजेंस होते हैं। ये जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करके जिगर में ज़रूरत से ज़्यादा चर्बी के जमा होने को भी रोकती है। रोज़ाना 2 या 3 कप सब्ज़ चाय लेने से आपके जिगर की चर्बी कम की जा सकती है। चुकंदर का जूस। चुकंदर का जूस जिगर की चर्बी को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन घरेलू इलाज में से एक है, क्योंकि इसमें फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और ज़रूरी मादनियात ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा ग़िज़ाई अज्जा जिगर को करने के साथ साथ अज़ाफ़ी चर्बी को ख़त्म करने के अमल को बेहतर बनाने में मावन हैं। चुकंदर के जूस में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ए, विटामिन B6 और आयरन होता है। ये मरकबात जिगर को सोजिश और एक्सीडिटियो तनाव से बचाने में मदद करते हैं, जबकि जिस्म से जहरीले मादों को निकालने की सलाहियत को भी बढ़ाते हैं। हल्दी को कुदरती शफा देने वाले एजेंट के तौर पर भी जाना जाता है। ये जिस्म में चर्बी के अमल इंहज़ाम को बेहतर बनाता है और जिगर में चर्बी के जमा होने को रोकता है। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये जिगर को साफ़ करती है और अपने सेहतमंद काम को बरकरार रखती है। 1 गिलास दूध में 1 चाय का चम्मच हल्दी शामिल करें और इसे रोज़ाना पी लें। रोज़ाना वर्जिश करने से आप फिट रहते हैं। अपने घर से बाहर निकलें और सुबह की सैर करें और इसमें हरगिज़ सुस्ती ना करें। कुछ ऐसी जिस्मानी सरगर्मियों में मसरूफ़ हो जाएं जो आपको फिट रखें। वर्जिश आपके जिगर की हालत में मौसर तरीके से मदद करेगी। बाकायदगी से वर्जिश करें और सेहत के तकरीबन तमाम मसाइल को कम करें। जिगर की चर्बी के इलाज के लिए एक सादा, आसान और इंतहाई मौसर घरेलू इलाज तकरीबन 10-12 गिलास पानी पीना है। पानी अज़ा के लिए कुदरती क्लीनर्स हैं और ये आपके जिस्म से खून के बहाव को बेहतर बनाने और जिस्म को अच्छी तरह से हाइड्रेट करने के साथ साथ जिस्म से जहरीले मादों को, गंदगी को बिल्कुल दूर करता है। इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं कि हाइड्रोजन से भरपूर पानी पीने से जिगर में चर्बी के जमा होने को कम किया जा सकता है और इससे बढ़ा हुआ जिस्मानी वजन भी कम हो सकता है। पत्तों वाली सब्जियां जिगर को साफ करने में हमारे सबसे ज्यादा ताकतवर इत्तेहादियों में से एक हैं। पत्तों वाली सब्जियां कच्ची पकाई या इनका जूस बनाकर खाई जा सकती हैं।
باری دانتوں، کیمیکلز اور کیڑے مار ادویات کو بے اثر کرنے کی اپنی مخصوص صلاحیت کے ساتھ یہ جسم میں خون کو صاف کرنے والے آرگن جگر کے لیے ایک طاقتور حفاظتی طریقہ کار پیش کرتی ہیں۔ پالک، سرسوں کا ساگ، بند گوبھی جیسی پتوں والی سبزیاں اپنی خوراک میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے پت کی تخلیق اور بہاؤ کو بڑھانے میں مدد ملے گی، کیونکہ یہ وہ واحد مادہ ہوتا ہے جو اعضاء اور خون سے فضلہ نکالتا ہے۔ اگر آپ کو جگر کی چربی کے مسائل ہیں تو اپنی خوراک میں چینی کی مقدار کو کم سے کم کریں، کیونکہ چینی سب سے زیادہ نقصان دہ چیزوں میں سے ایک ہے۔ اپنی خوراک میں سے چینی کی مقدار کو کم سے کم کرنا جگر کی چربی کو کم کرنے میں بھی کام کرے گا۔ جگر کی چکنائی کی شدت کو کم کرنے کے لیے بہت زیادہ میٹھے یا ایسی غذائیں کھانا بند کریں جن میں زیادہ شوگر پریزرویٹو موجود ہو۔ ایسی غذائیں جن میں فریکٹوز یا چینی شامل ہوتی ہے وہ جگر کی چربی کی صورتحال کو خراب کر سکتی ہے۔ فریکٹوز اور سکروز کو جگر کی چربی سے جوڑا گیا ہے۔ یہ دو غذائی شکر در حقیقت چربی کے اضافے میں حصہ ڈالتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ جگر کی سوزش کا باعث بنتے ہیں۔ ایسی غذائیں جو بیک کی جاتی ہیں یا ان میں اضافی میٹھا ہوتا ہے، یہ سب مل کر جگر کی چربی کی بیماری کو بڑھاتی ہیں۔ کینڈیز، آئس کریم، کیک، کوکیز، سافٹ ڈرنک، ڈونٹس، پیسٹری، شکر والی غذاؤں کو ان میں موجود زیادہ شوگر کی وجہ سے ان چیزوں کو کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بہت سے مطالعات کے مطابق یہ دیکھا گیا ہے کہ جگر میں زیادہ چکنائی کی ایک بنیادی وجہ فاسٹ فوڈ کا استعمال ہے۔ جنک فوڈز خراب کولیسٹرول سے بڑے ہوتے ہیں جو صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جنک فوڈز بہت سے دوسرے مسائل جیسے پیٹ کی خرابی کی وجہ بھی بن سکتے ہیں۔ جگر کی حالت کے علاج کے لیے تازہ اور قدرتی چیزیں جیسے پھل اور سبزیاں کھانے کی کوشش کریں۔ یہ جگر کی چربی کے بہترین گھریلو علاج میں سے ایک ہے۔ کم کولیسٹرول والی غذائیں کھائیں کیونکہ صحت مند غذائیں آپ کے جگر کے مسائل کو دور کرنے میں بھی آپ کی مدد کرے گی۔ اس کے علاوہ مناسب کولیسٹرول کی سطح کو برقرار رکھنے سے آپ فٹ رہیں گے اور یہ نہ صرف آپ کے جگر کی چربی بلکہ جسم کے دیگر مسائل کے لیے بھی ایک مؤثر گھریلو علاج ثابت ہوگا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔